अभी युवा है, कार्य करने की क्षमता है, नई थीम है, नई मिशन है। हमारे गांव गंवाई के लोग जो उनका लालू प्रसाद जी का प्रतिबिंब देखते हैं लोग उनके ऊपर, उनका भी विश्वास बढ़ा है। तेजस्वी यादव को सरकारी अध्यक्ष बनने से राजद में मजबूती आएगी, जैसे लालू प्रसाद यादव जी के समय जब मजबूती थी राजद में। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई जननायक बना बिहार की धरती पर, महिलाओं की कहा जाता है सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज बिहार की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? जहानाबाद की बेटी थी, नीट की छात्रा थी, उसके साथ पटना में घटना घटा है। मंत्री महोदय कहते हैं कि आप लोग के शासनकाल में कोई विकास उकास हुआ है 2005 के बाद विकास? कहते हैं ना कि हमारे शासन के पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी जी। शाहबाद से आती है, पिछला बार 2020 में शाहबाद में 22 से 20 सीट आप लोग जीती थी। इस बार देखिएगा 2 सीट में ही। मुस्तैदी के साथ और बहुत ही कठोर शब्दों में आपने खुद ही लड़ाई को लड़ रही है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज देखिएगा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। उसी में हमसे बात करने के लिए आरा की पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री कांति सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे। तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, बहुत ज़रूरी था कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का जो दायित्व उनको मिला है, मैं समझती हूँ कि तेजस्वी जी बहुत पहले से ही, हमें लगता है कि उम्र कम थी तब से ही उन्होंने ये दायित्व को संभालने का काम किया है और लगातार परिश्रम कर ही रहे हैं। जीत और हार एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों की उम्मीदें, लोगों ने कहा भी और विश्वास भी है तेजस्वी पर। अभी युवा है, कार्य करने की क्षमता है, नई थीम है, नई मिशन है, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे और हमारे गांव गंवाई के लोग जो उनका लालू प्रसाद जी का प्रतिबिंब देखते हैं लोग उनके ऊपर, उनका भी विश्वास बढ़ा है और वो चाहते भी हैं कि तेजस्वी हम तक पहुँचें। जैसे लालू यादव गांव गरीब के लोगों के नब्ज को पकड़ के बात करते थे, वही नब्ज को पकड़ के तेजस्वी जी भी बात करते। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनने से राजद में मजबूती आएगी, जैसे लालू प्रसाद यादव जी के समय जब मजबूती थी राजद में। निश्चित तौर पर आएगी, इसलिए आएगी कि तेजस्वी जी उन्हीं के प्रतिबिंब है। तेजस्वी जी पर उन्हीं का पूरा छाप है। देखिए, लालू यादव जो सामाजिक न्याय के पुरोधा कहा जाता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर कोई जननायक बना बिहार की धरती पर, वो लालू प्रसाद यादव जी हैं और उन्हीं की प्रतिबिंब है हमारे तेजस्वी जी। और लोगों का भरोसा है, क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि कमाई, लिखाई, पढ़ाई, सिंचाई और कार्रवाई की सरकार बनेगी और उसका देखे कि हम लोग बहुत अच्छे हम लोगों की संख्या थी। इस बार भी जो उन्होंने कहा, जो कहा सरकार थी, उसने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी देखिएगा कि बजट चल रहा है, बिहार सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, इस पर क्या कहिएगा? बजट निराशाजनक है। बजट में कुछ ऐसा नया नहीं है जिससे कि हमारे किसानों को कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है। इसलिए और ख़ास तौर पर महिलाओं की कहा जाता है सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज बिहार की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? हर जिले में छोटी बच्चियों से लेकर के हमारी जो 16, 17, 18 साल की बेटियां हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखिएगा तो 815 दिन के अंदर 800 महिलाओं का वो गुम हो गई हैं। अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या हुई या कहीं उनको और भी भेजा जा रहा है, इसका कहीं कोई अभी तक अता पता नहीं। जहानाबाद की बेटी थी, नीट की छात्रा थी, उसके साथ पटना में घटना घटा है। अभी तक कहाँ कुछ निष्कर्ष निकला। आप सीबीआई को सौंप दिया आपने, इसका मतलब है कि सरकार सक्षम नहीं थी इसका उद्बोधन करने में। तो उद्बोधन आप जब सरकार में रह के नहीं कर सकते हैं तो आप सरकार की कुर्सी पर बैठे क्यों? फिर महिला सशक्तिकरण की बात क्यों करते हैं? इसलिए सरकार कानून और व्यवस्था पर धज्जियां उड़ रही है। अभी बजट सत्र समय देखिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी जी में नोकझोंक होती है। मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि आप लोग के शासनकाल में कोई विकास उकास हुआ है 2005 के बाद विकास हुआ है। उन्हीं के शासनकाल में महिलाएं कपड़ा भी पहनना शुरू की है ना, कहते हैं ना
कि हमारे शासन के पहले कोई महिला कपड़ा पहनती थी जी? क्या मतलब है? क्या बात करते हैं? तो इस बार भी बताएंगे, हमारे विपक्ष में 25-26 लोग हैं, लेकिन मुस्तैदी के साथ जनहित के सवालों पर एकजुट होकर के उस पर आवाज़ भारी पड़ेगा। अंतिम सवाल होगा मैम, आप शाहबाद से आती है, पिछला बार 2020 में शाहबाद में 22 से 20 सीट आप लोग जीती थी, इस बार देखिएगा 2 सीट में ही इसमें। आप तो जान ही रहे हैं कि लोकतंत्र को हराने के लिए यंत्र का इन लोगों ने दुरुपयोग किया। अरे भैया, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है, तो आप और हम क्या कर सकते हैं? ये तो लोकतंत्र की हत्या हुई है। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी चाहे 25 लोग जहाँ से जीते हैं वहाँ ईवीएम की लूट नहीं हो रही थी। ये कोई मतलब है? कुछ सीट को तो आप छोड़ करके बेईमानी कीजिएगा। आपका तो ये धंधा है, और आप षड्यंत्र इसीलिए करते हैं। आप कितने कितने बताइए, कोई हमारे 300 से, कोई 27 वोट से, कोई 100 से, कोई 150 से आदमी हारा। क्या है? षड्यंत्र नहीं तो क्या है? इस मुद्दे पे देखिएगा कि एसआईआर के मुद्दे पे ममता बनर्जी भी लगातार हमला हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज़ उठा रही हैं। बड़ा मुस्तैदी के साथ और बहुत ही कठोर शब्दों में आपने खुद ही लड़ाई को लड़ रही है। वकील का पहन करके सारा चीज़ अपने खुद ही सफाई दे रही है, अपनी बातों को रख रही हैं। देखते हैं ना बंगाल में क्या कर लेते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह थे, इनको साफ तौर पे कहना था कि तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर राजद काफ़ी मजबूत होगी। जो लालू प्रसाद यादव जी का जो दौर चल रहा था, वही दौर अभी तेजस्वी जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पे चलेगा। बजट पर भी चर्चा की है, नीट छात्रा का जो मुद्दा था उस पर भी चर्चा की है, बेबाकी से हर एक प्रश्नों का जवाब देते हुए नजर आई। पूरी बात आप सुने, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।